हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्षमा चाहता हूँ मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूँ। थोड़े से अपने स्कूली कामों में व्यस्त था, परंतु उसके बावजूद भी आज मैं आपके सामने जो आया हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ, जो कि नवोदय विद्यालय स्कूल से आई है, जिसको आप एनवीएस के नाम से जानते हैं। नवोदय विद्यालय में एक बम्पर भर्ती आई है। और ये भर्ती किस-किस पोस्ट के लिए है, कितने पद हैं, कितनी क्या ऐज क्राइटेरिया है, कितनी क्या योग्यता है, एग्ज़ाम क्या पैटर्न है, सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि ये वैकेंसी नवोदय विद्यालय के लिए है। तो आप जैसे जानते होंगे कि नवोदय विद्यालय एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल होता है। इसमें बच्चों को रहकर स्कूल में रहकर ही पढ़ाई-लिखाई होती है, 6वीं से 12वीं तक का होता है और इसमें बच्चों को सारी सुख-सुविधाएँ वहीं पर रह के प्रोवाइड किया जाता है। बहुत बढ़िया स्कूल होता है, यदि सेंट्रल लेवल में स्कूल देखा जाए तो सबसे बेस्ट स्कूल होता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पोस्ट निकली है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे देखिए, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। और ये जो एग्ज़ाम ये वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम कौन लेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगा, जो सेंट्रल लेवल में होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि और ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन के अलावा कोई और दूसरा मोड नहीं रहेगा, तो ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट बताया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट बताया कि आपको 22 क्षमा चाहता हूँ, 22 मार्च से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा और 30 अप्रैल को भी 5 बजे तक। ठीक है ना? और इन्होंने बोला कि आपको यदि करेक्शन करना हो तो 2 मई से 4 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं, इस बीच में ही। ठीक है ना? फिर उसके बाद उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए बताया कि एनटीए की वेबसाइट से, तो वो भी अनाउंस किया जाएगा, अभी मतलब अनाउंस नहीं किया। और इसी प्रकार डेट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए भी अनाउंस किया जाएगा, जो कि वेबसाइट में। तो यहाँ वेबसाइट कौन सी है? ये यहाँ पर, इसके अलावा कोई वेबसाइट नहीं है। तो आप ये दोनों जगह में चेक कर सकते हैं। तो देखा जाए ये वैकेंसी का जो एग्ज़ाम होगा आपके चुनाव के बाद होगा। चुनाव के बाद मतलब आई थिंक या तो जून लास्ट में होगा या जुलाई में होगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर फीस भी दिया गया है कि किस पोस्ट की कितनी क्या फीस आपको देना है। तो विशेषकर यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि किस-किस पोस्ट के लिए आई है वैकेंसी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांजैक्शन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट, असिस्टेंट हेडक्वार्टर, जूनियर सेक्रेटेरिएट, अलग-अलग है यहाँ पर, हेडक्वार्टर के रूप पर अलग है और जवाहर कैडर के रूप में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्क, मतलब ये 10-12 से लेकर आईटीआई, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर डिप्लोमा सभी के लिए वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी, मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ अभी, क्या कैसा इसका रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए उन्होंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस अलग लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस अलग लग रहा है। तो मतलब यहाँ पर देखेंगे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी होते हैं, तो उनके लिए 1500 रुपये लगेगा और एससी एसटी के लिए सिर्फ 500 रुपये लगेगा। इसी प्रकार जो ये वाले कॉलम में जितने वैकेंसी हैं उनके लिए यहाँ पर आप देखेंगे फीस के रूप में 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, प्रोसेसिंग 500, मतलब 1000 रुपये लगेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ 500 रुपये लगेगा। तो आप देख लेंगे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म भरे जाएंगे, ये वेबसाइट है, इनके अलावा और कोई वेबसाइट नहीं। तो आप यहीं से आप ध्यान दें, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अलग अलग स्टेट हैं यहाँ पर दिए हैं, उन स्टेटों में किस किस सिटी में एग्ज़ाम होगा, तो ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उस स्टेट में आपको जहाँ एग्ज़ाम देना तो उस हिसाब से आप देख लेंगे। यहाँ पर स्टेट के नाम दिए और यहाँ पर सिटी के नाम दिए हैं। ये पीडीएफ मैं आपको अपने यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से बढ़िया और डिटेल में पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। जैसे देखिए हरियाणा में 3 जगह है, फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम में। इसी प्रकार अलग अलग स्टेट के अलग अलग, तो आप यहाँ देख लेंगे जहाँ पर आपको सुटेबल लगता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, टोटल पोस्ट कितनी है समथिंग, ये पोस्ट टोटल पोस्ट इस भर्ती में 1700 के आसपास है और ये पोस्ट बढ़ भी सकती है, 2000 के आसपास भी जा सकती है। तो आपको एक पोस्ट से मतलब है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं। बहुत बम्पर वैकेंसी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैं हर एक एक पोस्ट को बताने वाला हूँ डिटेल। तो यहाँ देखेंगे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो पोस्ट कोड है वो 1 है, और यहाँ पर आप देखेंगे अनरिजर्व्ड के लिए 85, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे टोटल पोस्ट यहाँ पर कितनी, 1 से 21 है, और हैंडीकैप के लिए अलग है। तो आप
जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बढ़िया PDF से देख लेंगे कि कितनी क्या पोस्ट है उस हिसाब से। उसी प्रकार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में देखेंगे ग्रुप बी की पोस्ट कोड 2 है, तो यहाँ पर टोटल कितना है 5 है और यहाँ पर PWD की नहीं है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए यहाँ देखें टोटल 12 पोस्ट है, ऑडिट यहाँ पर PWD के लिए नहीं है। इसी प्रकार जूनियर ट्रांसलेशन के लिए देखेंगे टोटल पोस्ट है 4। लीगल असिस्टेंट के लिए देखें टोटल 1 पोस्ट है। इसी प्रकार आगे देखेंगे स्टेनोग्राफर के लिए 23 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है और केटरिंग सुपरवाइजर के लिए यहाँ देखेंगे आप 78 है और यहाँ हैंडीकैप के लिए भी देखिए यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है। इसी प्रकार आप देखेंगे ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट यहाँ देखिए 21 है और यहाँ हैंडीकैप कोटा के लिए भी दिया गया है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो आपका क्या है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी, जिसको कैडर यहाँ पर JNV कैडर का है, पोस्ट कोड 10 है। सबसे ज़्यादा पोस्ट 360 यहाँ पर है। यहाँ पर आप अलग अलग अपनी कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। हैंडीकैप के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट दी हुई है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर यहाँ पर भी देखेंगे अच्छी खासी पोस्ट है। सॉरी 128 और बाकी कैटेगरी वाइज। इसी प्रकार आप देखेंगे लैब अटेंडेंट का 161 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख लेंगे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और हैंडीकैप कोटा का भी दिया है। इसी प्रकार मेस हेल्पर ग्रुप सी की पोस्ट होती है जो पोस्ट कोड 13 है। ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी 442 है। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी भी दिया है कितनी क्या पोस्ट है और हैंडीकैप कोटा के लिए भी। और लास्ट में आप यहाँ देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 19 पोस्ट दी गई और एक कैटेगरी वाइज अलग अलग दी गई। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी क्या पे स्केल है, कितनी क्या योग्यता चाहिए है। तो सबसे पहले देखिए फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लेवल 7 बताया है, ठीक है ना, लेवल 7 बताया है। 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक चाहिए। मतलब समझ लो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो कम से कम बनेगी 60,000 स्टार्टिंग बनने वाली, क्योंकि बहुत सारे अलाउंस, क्योंकि बेसिक आपका ये है 44,900 है, तो आपका अलाउंस से जुड़ के 50 से 55,000 बनेगा स्टार्टिंग। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, BSc नर्सिंग होना चाहिए, या तो फिर BSc नर्सिंग दूसरी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, मतलब ऑनर से होना चाहिए, चाहे नॉर्मल होना चाहिए, बढ़िया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर और जो बोला गया है पोस्ट बेसिक नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 मतलब 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 15 बेड का जो हॉस्पिटल होता है उनमें कम से कम होना चाहिए। और हिंदी नॉलेज का यहाँ पर देखिए सब में डिजायरेबल बोला हुआ ये वाला कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जो जहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ के लिए आपको ये आना चाहिए। इसी प्रकार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देखेंगे 35,400 से 1,12,400 है, मतलब आपको ये भी 60-65, मतलब आप सैलरी को टेंशन मत लीजिए। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी खासी कम मान चलिए 50, 55, 60 से स्टार्ट ही होती है। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया देखिए 23 से, यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 23 से 33 के बीच में मांगा गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन आपके पास हो जाए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी में। ऑडिट असिस्टेंट के लिए यहाँ देखें 18 से 30 वर्ष बोला गया है, आपके पास BCom होना चाहिए। और 3 ईयर का यहाँ 3 ईयर का देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस बोला गया है, तो आप यदि एक्सपीरियंस तो बढ़िया आप अप्लाई करिए। इसी प्रकार जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का देखिएगा यहाँ पर आप कि 32 ईयर आपका मैक्सिमम एज रहना चाहिए, इससे कम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या मांगा गया है, और यहाँ पर देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, रिलेटिव सब्जेक्ट से मीडियम एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री, मास्टर डिग्री, मतलब कुल मिला के आपको हिंदी इंग्लिश होना चाहिए मास्टर डिग्री में, तो वो चीज़ बोला गया। लीगल असिस्टेंट के लिए देखिए ये भी क्या है, एज इसमें मिनिमम 23 और मैक्सिमम 35 बोला गया है। और यहाँ पर देखेंगे लॉ आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए डिग्री, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक सेक्टर यूनिट में या ऑटोनॉमस बॉडी में आपके पास। और यहाँ पर आप बोला कंप्यूटर ऑपरेशन में आपको डिजायरेबल योग्यता होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में आप देखेंगे यहाँ पर कि मिनिमम 18 एज और मैक्सिमम 27 वर्ष मांगा गया है। और इसके लिए आपके पास 12th कंप्लीट होना चाहिए, स्किल टेस्ट होना चाहिए। स्किल टेस्ट में क्या कि 10 मिनट का जो डिक्टेशन होता है 80 वर्ड पर मिनट वो आपसे आना चाहिए, और टाइपिंग आपको मैटर ये होना चाहिए। 50 मिनट इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 65 में आप कंप्लीट होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी सेम 18 से 30 वर्ष पूछा गया, मतलब मिनिमम 18 होना चाहिए, 30 मैक्सिमम होना चाहिए। आपके पास BA BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से IT में, या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से IT में। रीडिंग सुपरवाइजर के लिए देखिए मैक्सिमम एज मैक्सिमम एज यहाँ 35 वर्ष बोला गया है। और यहाँ पर आप देखें 25,500 से 81,100, मतलब 81,100, मतलब आपकी सैलरी 35-40 से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए होटल मैनेजमेंट पर, ठीक है ना, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, या फिर आपको कैटरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 10 साल का डिफेंस सर्विस में, ये बोला गया। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसकी पोस्ट अच्छी खासी है, यहाँ पर क्या बोला गया आपको 18-27 वर्ष का एज लिमिट बोला गया है। 19,900 से 63,200, मतलब समथिंग इसका 30 से 40,000 का स्टार्टिंग बनेगा। और इसमें 12th आपको कंप्लीट होना चाहिए, और इंग्लिश के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आना चाहिए, और हिंदी के लिए आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आना चाहिए, और 12th कंप्लीट होना चाहिए CBSE से। और यहाँ आप देखेंगे आगे कि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए,
6 मंथ का एटलीस्ट होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट, यदि आपके पास है गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो चीज़ बोला गया है। इसी प्रकार जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये इसका सेम बताया गया है। ऊपर कैडर, एक जेएनवी कैडर है और एक कौन सा कैडर है, हेडक्वार्टर कैडर, तो सेम इसका है योग्यता। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आप देखेंगे 18 से 40 एज लिमिट बोला कि 10th पास होना चाहिए, ITI पास होना चाहिए और 2 ईयर के इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंस्टॉलेशन, राइटिंग, प्लम्बिंग का काम आना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ देखिए 10th क्लास पास होना चाहिए और पास होना चाहिए या डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए, या तो 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम रहना चाहिए। ठीक है ना। मेस हेल्पर के यहाँ देखें, यहाँ देखेंगे इसमें भी एज लिमिट 18 से 30 बोला गया है। आप पास 10th पास होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट के अंडर स्कूल वगैरह में, और आपका स्किल टेस्ट होना चाहिए नवोदय विद्यालय में आपने कभी किया हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखिए यहाँ पर ये भी एज लिमिट 18 से 30 बोला गया है। आप पास कम से कम 10th होना चाहिए। और पे इसके लिए यहाँ देखेंगे 18,000 से 56,900, मतलब आपकी वही 30 में से स्टार्टिंग बनेगी। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको एज रिलेक्शन दिया गया है, तो आप देख लेंगे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि CBT एग्ज़ाम होगा, देन उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, लास्ट में मेरिट बनेगा, उस बेस पर आपका ज्वाइनिंग होगा। मैंने आपको बताया हूँ कि जिन जिन स्टेट और सिटी में कहाँ कहाँ होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन है। थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है क्योंकि इसमें मैं काफ़ी डिटेल से बता रहा हूँ मैं, तो आप वीडियो में बनी रहिए अंत तक, सारा तब जानकारी आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस प्रकार का पैटर्न आएगा एग्जाम का। तो पार्ट 1 में रीजनिंग आएगा, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, पार्ट 3 में इंग्लिश और हिंदी आएगा। तो 15 नंबर के क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 15 के आपके GK वगैरह रहेगा, 20 का इंग्लिश और हिंदी रहेगा। जितने नंबर उतने क्वेश्चन है और आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और सब्जेक्ट नॉलेज में स्टाफ नर्स का तो उसमें 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर के टोटल, कुल मिला के 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर के रहेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, इसी प्रकार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के यहाँ पर आप देख लेंगे कि रीजनिंग आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स आएगा, हिंदी इंग्लिश आएगा, फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगा, और जो फिर वो सेक्शन ऑफ के लिए जो ऑडिट वाला जो रहता है, ये सब चीज़ें आएगा। तो कुल मिला के 120, मतलब मेनली देखा जाए सबके 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के। इसी प्रकार ऑडिट असिस्टेंट का आप देख लेंगे यहाँ पर आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के देख लेंगे, कंप्यूटर टेस्ट, ये लीगल असिस्टेंट का आप देखिएगा। सभी लेके 2.5 घंटा दिए, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। किसी में 2.5 घंटा है, किसी में 2 घंटा है। यहाँ पर जैसे देखेंगे ये वाले इसमें क्या है, लीगल के लिए 3 घंटा का मिल रहा है समय, मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन उस हिसाब से आपका वो रहेगा। यहाँ पर आप स्टेनोग्राफर के लिए देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा और कंप्यूटर नॉलेज आएगा। 100 क्वेश्चन हैं, 100 नंबर के, 2 घंटा इसमें टाइम दिया जाएगा। और स्किल टेस्ट होगा, जो बताया था आपको कि भाई 80 वर्ड का वो होगा, डिक्टेशन होगा, टाइपिंग होगा उसी को। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वही रीजनिंग मैथ्स आना है, GK वगैरह आएगा, इंग्लिश हिंदी आएगा, कंप्यूटर MS ऑफिस आएगा। ये 130 क्वेश्चन आएंगे, 130 नंबर के, 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। केटरिंग सुपरवाइजर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के, और 2.5 घंटे में ये भी होगा एग्जाम। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए देखिए यहाँ पर मेंटल रीजनिंग एबिलिटी आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, GK वगैरह आएगा, हिंदी इंग्लिश आएगा, मतलब मान चलिए 15 नंबर की हिंदी इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा। और कितने कितने हैं, 20 आपके मेंटल रीजनिंग है, मैथ्स आपका 20 है, GK 30 नंबर 30 क्वेश्चन का आएंगे, ये 30 है, इस पर कंप्यूटर भी 30 है, मतलब कुल मिला के 130 क्वेश्चन आएंगे, 130 नंबर के, 2.5 घंटे कंप्लीट करना है। सेम इसी प्रकार ये असिस्टेंट JNV कैडर का भी सेम ऐसे ही है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का देख लीजिए, यहाँ पर 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का आएगा, और ड्यूरेशन यहाँ भी 2.5 घंटा है, मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन है तो उस हिसाब से टाइम लिमिट दिया गया है। यहाँ लैब अटेंडेंट का भी आप देख लीजिए, सेम ऐसे ही है। मेस हेल्पर का देखिए, यहाँ पर रीजनिंग आएगा, GK आएगा, हिंदी इंग्लिश आएगा, 10 नंबर की हिंदी इंग्लिश आएगा। फिर उसमें मेस हेल्पर में जो फूड न्यूट्रिशन, ये चीज़ें अलग से सब्जेक्ट वाइज 70 नंबर के, मतलब 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, 2.5 घंटे में आएगा, और उसका स्किल टेस्ट होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी सेम यहीं पर देख लीजिए। तो लगभग मैंने सारा कुछ डिटेल इस वैकेंसी रिलेटेड बता दिया हूँ। तो आप लोग को यदि इसके बावजूद भी कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जानकारी दे सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। आपको मेरी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी यदि होगी तो आप बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी प्रकार की यदि कमी पीछे लगता है तो आप वो भी मेंशन करिए, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।